गुड इवनिंग एवरीवन। चलो आ जाओ, आज हम लोग प्रेसी करने वाले थे। सी दिस इज प्रेसी, नॉट प्रेसिस और प्रिसाइज, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज प्रेसी राइटिंग एंड यू नो प्रेसी राइटिंग मीन्स प्रिसाइज राइटिंग। व्हाट इज प्रिसाइज? प्रिसाइज का मतलब एकदम सटीक राइटिंग। सटीक का मतलब भाई जो बोलना है मुद्दे की बात करो, प्रिसाइज बातें करो, इधर उधर घुमा फिरा के बातें मत करो। क्यों? उसका रीजन मैं अभी बताऊंगी। इसलिए प्रेसी राइटिंग में देखो सबसे पहले कि है क्या। पहले इस पेज को एक बार रीड करो, तब मैं आगे बढ़ूंगी और मैं समझाते जाऊंगी कि है क्या। नो, प्रेसी एंड समरी आर नॉट सेम। अब है प्रेसी एंड समरी आर नॉट सेम। चलो देख लिया। अब सुनो प्रेसी क्या है बेटा। अभी जब प्रेसी कराते हो तो ऐसे का नाम लेते हो, जब ऐसे कराने लगती है तो प्रेसी का नाम लेते हो। अभी मुझे ना अब शांति से 1 महीना टाइम दो, मैं सब कुछ करा दूंगी। अभी आप मुझे बीच में डिस्टर्ब मत करना बेटा। अभी समझा दो, पहले मुझे समझाने दो ये है क्या, एक एक चीज करके समझाने दो। जब मैं हो जाऊंगी हाँ मेरे तरफ से हो गया, तब आप बताना कि और आप क्या करना चाहते हो। क्योंकि कंपल्सरी इंग्लिश में बहुत सारे लोग हैं जो जुडिशरी में ले रहे हैं, जो एसएससी के हैं वो भी ले लिए हैं, तो वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बताएंगे। लेकिन एक बार मुझे पहले कंप्लीट करने दो, ठीक है। सुनो, प्रेसी लिखने के रूल्स होते हैं। क्या है? प्रेसी इज स्ट्रिक्टली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस समझते हो क्या होता है? इसका मतलब जो फर्स्ट लाइन है उसका ये मतलब है, फर्स्ट लाइन का, कि जो प्रेसी होता है ना, ये प्रशासनिक कारणों क्या कहोगे, प्रेसी लिखना हमें सिर्फ प्रशासनिक उद्देश्य के कारण होता है। यानी एक प्रेसी सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक उद्देश्य के लिए लिखी जाती है। पहला लाइन जो है इसका यही मतलब है कि एक प्रेसी सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक उद्देश्य के लिए लिखी जाती है। अब एक बात बताओ, प्रशासनिक उद्देश्य के लिए लिखी जाती है यानी कि प्रशासन, यानी कि समझते हो आप अपने ऑफिसर को बताना चाहते हैं कोई चीज, या आपका ऑफिसर आपको कुछ इन्फॉर्म करना चाहता है, तो बेटा एक बात बताओ कि इसमें किसी भी तरह का मुहावरे, लोकोक्तियां या प्रसिद्ध जो कहावतें हैं वो हम इंक्लूड, उनको हम इनमें सम्मिलित नहीं करते। यानी इनमें, यानी जो फर्स्ट लाइन जो है, यानी कि फर्स्ट नंबर जो है, उसका ये मतलब है कि हम प्रेसी में कोई भी मुहावरे या लोकोक्तियां का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, इसका मतलब कि हम कभी भी किसी तरह का ईडियम और फ्रेज इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब भाई क्यों नहीं करेंगे, है ना, इतने अच्छे होते हैं। शशि गुड, इसीलिए अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है। क्योंकि स्पोकन में खासकर बेटा, मैं स्पोकन में कह रही थी, बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जानते हो स्पोकन में है ना, आई जस्ट वॉन्ट यू टू गिव आंसर्स। When you answer the questions, immediately you come to know कि हाँ मैं कितना फास्ट बोल सक रहा हूँ या कितना फास्ट इंग्लिश में सोच सक रहा हूँ। That is very important, you know. Now see, भाई idiom and phrase क्यों नहीं लगाएं? भाई आप अपने बॉस को, यानी कि आप समझ रहे हो, आप कमिश्नर को रिपोर्ट कर रहे हो, या कमिश्नर ने देखा है कि भाई ये नया कानून आया है जो आप तक बताना है। अब यहाँ पे क्या हम कोई बहुत सुंदर सेंटेंस ब्यूटिफाई करना चाहेंगे क्या? यार मुहावरे लगाओ, बहुत सुंदर लगेगा, उसमें किसी तरह का कुछ इडियम्स एंड फ्रेज डाल देंगे तो उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। यहाँ सुंदरता बढ़ाने का काम नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए प्रयुक्त होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या
आप इतने पढ़े लिखे, आप एसएचओ हो, और आपके ही इलाके में अगर आपको एसीपी साहब बुला रहे हैं और आपको कुछ समझाना चाहते हैं, तो भाई आप भी इतने बड़े पद पे हो, वो भी इतने बड़े पद पे है, तो क्या वो एग्जाम्पल्स दे देकर समझाएगा आपको? नहीं भाई। इसका मतलब क्या है कि सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि प्रेसी में हम उन सभी एग्जाम्पल्स को छोड़कर चलेंगे जो कि पैसेज में है। क्यों? क्योंकि हमें कोई भी चीज को समझाने के लिए एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण की जरूरत नहीं है। भाई पढ़ा लिखा बंदा है जिसको आप बात कर रहे हो, है ना? क्या है? पढ़ा लिखा बंदा होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, और वो अपने बॉस से या बॉस अपने स्टाफ से बात करेगा तो भाई एग्जाम्पल से समझाएगा? नहीं ना। आप जब कानून पढ़ते हो ना बेटा, तो जानते हो 302 और 303, या कह सकते हैं कि होमिसाइड और मर्डर के बीच में डिफरेंस, या फिर किडनैपिंग और एब्डक्शन के बीच का डिफरेंस के लिए दे गिव सो मेनी एग्जांपल्स दैट यू विल कम टू नो थ्रू दीज एग्जांपल्स, द एग्जांपल्स गिवन इन आईपीसी, कि डिफरेंस क्या है, क्योंकि उनको आपको समझाना है। आप लॉयर बनने जा रहे हो, आपको कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर दोनों के बीच में डिफरेंस पता नहीं, आपको डिफरेंस पता नहीं है होमिसाइड एंड मर्डर का, तो आपको क्या करेगा? आपको समझाएगा, है ना? तो समझाने के लिए एग्जाम्पल्स लिखा जा रहा है। लेकिन भाई ये तो प्रशासनिक काम के लिए कुछ आपको शॉर्ट नोट बनाना है, तो आप उसमें एग्जाम्पल्स नहीं डालोगे, ठीक है? इसीलिए प्रशासनिक अधिकारी के हिसाब से तुम सोचो और समझो, फिर समझ में आएगा, ठीक है? सेकेंड पॉइंट का जो सेकेंड लाइन है, इसका मतलब क्या है समझो, कि जो सार है यानी कि पैसेज का जो सार है और जो एग्जाम्पल से निकलने वाला सार है, बस हमें वही लिखना है, यानी एग्जाम्पल्स को रिपीट नहीं करना है। इलस्ट्रेशंस का मतलब ही एग्जाम्पल्स होता है ना? यानी कि क्या बोलना चाह रहा है, सेकेंड पॉइंट का जो सेकेंड लाइन है वो ये बता रहा है कि सिर्फ उन उदाहरण में से निकलने वाला जो सार है उन्हें लिखिए, और उदाहरण को फिर से उसमें लिखकर, पैसेज में दिया गया उदाहरण को लिखकर उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये बोल रहा है। अब सुनो, अगर मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूं, तो मैं आपको जब पढ़ाऊंगी ना, तो मैं कहूंगी, सी व्हाई डू यू want to speak English? What is the requirement of English in daily life? Why not Hindi? Your regional language is also very good. Okay, it's so sweet when you speak in Maithili or Bengali. It sounds so sweet. Why do you want to speak in English? मैंने क्या किया? I just asked certain questions from you, and I made you think why you need English in your life. I made you think. क्यों मेड यू थिंक? सो दैट यू स्टार्ट आंसरिंग मी। क्यों भाई? टीचर होना चाहती हूं कि सबको इंक्लूड करूं अपने क्वेश्चन से। अब यहां पर हम क्वेश्चंस पूछेंगे, तो अगेन जब मैं इसी बात को आपसे लिख के बात करूंगी तो मैं ऐसे ही शुरू करूंगी, है ना? लेकिन अब एक बात बताओ, एक मैं यही कह रही हूं, एक एसएचओ का और एक एसीपी का या डीसीपी का बीच का मीटिंग है। अब एक बात बताओ, अब एसएचओ क्या डीसीपी से कुछ क्वेश्चन करेगा और फिर उसको समझाएगा, देखो नहीं ऐसे होना चाहिए, है ना? या फिर एसीपी या डीसीपी उनसे पूछेगा कि एक बार बताओ दंगा होगा तो क्या करोगे? ये नहीं बोलेगा। क्या कहेगा? जहां दंगा होगा वहां पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। और स्ट्रिक्ट एक्शन का मतलब उन लोगों को पता है क्या स्ट्रिक्ट एक्शन का मतलब, यानी वो क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। दिस मीन्स फिर से आप उसी हिसाब से अगर समझोगे तो पहले इसमें क्वेश्चंस की बात किए, अब आओ कोटेशन की बात करते हैं कि जो उसमें किसी के कहे हुए वक्तव्य है ना, ठीक है ना, वो भी इंक्लूड नहीं करेंगे। भाई ऐसा क्यों? Questions cannot be asked in Pressy as you need to write Pressy to the given paragraph, either to your senior जिसको बताना भाई यहाँ दंगा हुआ, क्या क्या हुआ ये सुनिए आप,
या तो अपने जूनियर कि भाई तुम्हारे इलाके में दंगा होगा, तुम्हें क्या क्या करना है ये सुनो। सो देर इज नो रीजन टू आस्क क्वेश्चंस, आपको सिर्फ बताना है, क्वेश्चन थोड़ी करना है। और कोटेशन क्या है अब समझो, अगर हम ये स्टेटमेंट कहते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो यार आपको ऐसे कोटेशन से सीधा याद आएगा ग्रेट लीडर्स लाइक सुभाष चंद्र बोस का, ग्रेट लीडर की याद आने लगेगी आपको, है ना। अब अगर आपको ग्रेट लीडर्स की याद आती है तो उनके जो कोटेशंस है, उन कोटेशन से आपको एक अलग सी फीलिंग आएगी। लेकिन बेटा एक बात बताओ, अगर आप इस तरह की बातों को इंक्लूड करोगे कोटेशंस को, तो वो तो बहुत सुंदरता बढ़ा रहा है भाई। अगेन आप मानो आप एसएचओ हो और अपने डीसीपी को रिपोर्ट कर रहे हो, तो भाई इतने हमें ब्यूटीफाई नहीं करना हो, कहेगा मुद्दे की बात करो, बकवास मत करो, ठीक है ना। आप इतना लंबा चौड़ा लिख के ले आए हो, एक बात बताओ, क्या आपको समझ में आता कि हमारे पास उतना समय नहीं है ये सब पढ़ने का? आप सीधा सीधा काम की बात क्यों नहीं लिखते हो, ठीक है ना। इसीलिए so there is no need to ask questions or to beautify your précis. You need to be precise, straight to the point. सीधा precise का मतलब मैंने कहा ना बेटा, précis का मतलब precise होता है, ठीक है, क्लियर। précis का मतलब precise होता है। so फोर्थ नंबर पॉइंट ये कहता है कि सभी सवाल और वक्तव्य को छोड़ दें, प्रेसी में ना डालें। प्रेसी में हम सवाल को इंक्लूड को सम्मिलित नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्रेसी या तो अपने सीनियर को लिखते हैं या तो अपने जूनियर को लिखते हैं। इसीलिए प्रश्न करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, और ना ही हमें अपने प्रेसी को कोटेशन के द्वारा सुंदर बनाना है। हमें सीधा सटीक और बिल्कुल जिस बिंदु के बारे में बात की जा रही, जिस मुद्दे के बारे में बात की जा रही है, बिल्कुल उसी मुद्दे तक ही सीमित रहना है। क्लियर हो गया? क्लियर? फाइन। शालिनी आपने जो लिखा है बहुत सही लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है आपने, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर इस चीज को देखोगे तो लोगों को नहीं समझ में आएगा। अदरवाइज आपका डेफिनेशन बहुत अच्छा है। देखो तो कुछ हिल तो नहीं गया, कैमरा हिल तो नहीं गया, एक बार देख लेना, चेक कर लेना। क्लियर? अब ये जो है ना, ध्यान रखना कि प्रेसी में इसलिए आपको समझा रही हूं इस तरीके से, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन। आप खुद को एक एसएचओ समझो या एसीपी समझो, और ये समझो कि आगे जो दूसरा व्यक्ति है उससे आप कैसे बात करोगे भाई, सब तरीके से और बिल्कुल टू द पॉइंट बात करोगे। मैंने कहा रूपम सिंह भाई, कोटेशन लिख के आप क्या उसको समझाना चाहते हो कि भाई देखो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? इस तरह के कोटेशंस नहीं कर सकते। नहीं यार, सीनियर बैठा हुआ है, बकवास नहीं करो, ठीक है, काम की बात करो, ये बोलेगा सीधा वो मुझे। अब आओ नेक्स्ट। देखो, कोटेशंस किसी के कहे हुए बात को हम हमेशा डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अभी मैंने मना किया कोटेशन नहीं लगाना है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है हम डायरेक्ट स्पीच भी नहीं लगा सकते। दिस मीन्स फोर्थ नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि कभी भी प्रेसी में डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल ना करें, हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करें। इसका मतलब है कि हमें कभी भी प्रेसी में इन्वर्टेड कॉमास, देखो वहां पर दिया है साइन, इन्वर्टेड कॉमास का, एक सेकंड रुकना बेटा, फोर्थ नंबर पॉइंट कह रहा है कि प्रेसी में डायरेक्ट स्पीच का प्रयोग ना करें। यानी कि या तो डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट में परिवर्तित कर दें या फिर उसको स्किप कर दो, ठीक है। लेकिन कभी भी डबल इन्वर्टेड जो कॉमास होते हैं ना, ये हम प्रयोग में नहीं कराएंगे अगर प्रेसी की बात है तो, ठीक है।
नाउ 5th नंबर पॉइंट में आओ, ध्यान से सुनना। डू नॉट एक्सप्रेस योर ओन आइडियाज, सजेशंस और कंक्लूजन इन प्रेसी राइटिंग। एक बात बताओ, आपके इलाके में दंगा हुआ है, ठीक है, आप उस दंगे के बारे में अपने सीनियर्स को जो बता रहे हो, क्या उसमें अपने आइडियाज घुसाओगे? क्या आप अपना कंक्लूजन दोगे? क्या आप अपने सलाह दोगे? नहीं दे सकते। क्यों भाई? जो चीजें थी वहां पे फैक्ट्स, उस फैक्ट्स को आके बढ़ाना है आपको। अब अपने आइडिया, सजेशंस या निष्कर्ष नहीं दे सकते। योर ओन सजेशंस आर नॉट द पार्ट ऑफ द पैराग्राफ गिवन। आपको वो दिया हुआ पैराग्राफ का प्रेसी बनाना है। आपका अपना सजेशन कैसे हो सकता है भाई उसका पार्ट? मान लो आप प्रेसी लिख रहे हो, ठीक है ना, यू आर राइटिंग द प्रेसी ऑफ द डिटेल गिवन बाय योर डिपार्टमेंट ऑन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट मान लो अभी अभी आया है, ठीक है, और आप अपने जूनियर्स को बताना चाह रहे हो कि भैया जो ये लिव इन रिलेशन वाले हैं ना, जो बच के भाग जाते हैं लड़के, अब वो सारे फंसेंगे, अब उनको भी उठा के लेके आके अंदर बंद करना। इसका मतलब है कि आप किसी को बता रहे हो कि अब क्या करना है। अब आपका कोई सिपाही कहेगा सर ये थोड़ी होता है, यहाँ तो आजकल तो बीवी ही नौटंकी की हुई थी। अब आप कहते हो कि अब जिसके साथ ऐसे ही रह रहा है बिना शादी के, वो भी ऐसा कर सकती है, तो ऐसा थोड़ी होता है, ये तो गलत कानून है। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम चेंज कर सकते हो? तुम कुछ कर सकते हो? कुछ अपने मर्जी से सजेशन दे सकते हो? नहीं, आप सजेशन नहीं दे सकते, ठीक है। इसीलिए 5 नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि आप अपने आइडियाज, अपने विचार, अपने निष्कर्ष प्रेसी राइटिंग में नहीं लिख सकते, क्योंकि आपका अपना जो आइडिया है या अपना जो विचार है वो उस पैराग्राफ का भाग ही नहीं है। मान लीजिए आप प्रेसी लिख रहे हो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पर, जो आपके डिपार्टमेंट ने आपको दिया है प्रेसी बनाने के लिए। अब आपको पसंद नहीं है वो, तो भी आप उस कानून को परिवर्तित नहीं कर सकते, है ना। यहां तक कि आप अपने सुझाव तक नहीं दे सकते, ठीक है। क्लियर? मानसी, you are an SSB aspirant. No, it is not required for you. But you should know how to make a paragraph short. ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूं कि प्रेसी लिखने के रूल्स क्या है, ताकि आगे हम समझा सके कि आपको जब लिखोगे ना, कुछ गलत करोगे तो मैं बता दूंगी देखो क्यों गलत हुआ है। नेक्स्ट आओ। नो मैटर वॉट एवर रॉन्ग इंफॉर्मेशन द पैसेज कैरीज, they must not be changed, as pressy is of the paragraph given that has nothing to do with your education or information that tells you what is right or wrong. Pressy must be based on the facts given in the passage, no matter they are historically, morally or scientifically wrong. इसका हिंदी में पहले मतलब समझो। 6 नंबर पॉइंट ये कहता है कि पैसेज में किसी तरह का गलत सूचना दिया गया हो, या फिर एक सेकेंड, 6 नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि अगर कोई गलत सूचना दी गई हो पैसेज में, या फिर किसी भी तरह का कोई इंफॉर्मेशन जो है उसमें वो रॉन्ग हो, तो हम उसे प्रेसी में परिवर्तित नहीं कर सकते। इसको हम अपने मर्जी से परिवर्तित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी एजुकेशन हो या हमारी जो सूचना हो या हमें जो इंफॉर्मेशन है उसका उस पैराग्राफ से कोई मतलब नहीं है जिसका हम प्रेसी बना रहे हैं। प्रेसी हमेशा तथ्यों पर आधारित होना चाहिए जो पैसेज में दिया हो, चाहे वो ऐतिहासिक रूप से
नैतिक रूप से या वैज्ञानिक रूप से गलत ही क्यों ना हो। अब इसका मैं आपको समझाती हूं रीजन क्या है। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि एक बात बताओ, अगर सिपाही को कहा जाएगा उसके बॉस के द्वारा कि गोली चला दो, तो क्या करेगा? गोली चला देगा। अरे यार, ऐसे थोड़ी गोली चलाया जाता है। मान लो कोई अच्छा आदमी हो, उसका कोई पर्सनल दुश्मनी हो, ठीक है ना, एक सेकंड रुको बेटा। हो सकता है कि कोई तरह का इंफॉर्मेशन गलत हो। अब मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ, क्योंकि इसका मेरे पास 2-3 एग्जांपल्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। सचिन, आपको क्या करा रही हूँ? आप लोग क्या क्या पूछ रहे हो? ठीक है, जो आप दोनों लिखे हो दोनों सही है। नहीं सौरभ, प्रेसी नहीं है वो। अब आप सुनो ध्यान से, वो तो सीधा का सीधा खाली रिपोर्ट राइटिंग है। सुनो ध्यान से, पहले 6 नंबर, एक पैराग्राफ आया था, एक पैसेज आया था कि किस तरह से जो स्मोकर्स होते हैं वो नॉन स्मोकर्स से बेहतर होते हैं। क्योंकि स्मोकर्स में कुछ खराबी होती है तो वो आपके भी जो ड्रॉबैक्स है ना उसको एक्सेप्ट करता है और आपकी दोस्ती अच्छी हो जाती है। जो नॉन स्मोकर्स होते हैं उनमें कोई खराबी नहीं होती है, तो थोड़ी घमंडी होते हैं, वो आपके किसी तरह के कोई भी खराबी को वो छुपा कर नहीं रखेंगे, इसलिए बहुत विश्वसनीय नहीं होते। अब एक बात बताऊं, उस पैराग्राफ के हिसाब से जो स्मोकर्स थे वो ज्यादा अच्छे दोस्त बनते। कहो कि मॉरली, नैतिक रूप से तो ये अच्छा पैराग्राफ नहीं था, आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक था, उसमें लिखा था कि बुद्धा गेव, यानी बुद्ध गेव 10 कमांडमेंट्स। अब कहोगे कि नहीं, बुद्ध ने 10 कमांडमेंट्स तो नहीं दिया था, उनका 4 नोबल ट्रूथ और 8 फोल्ड पाथ था जो उन्होंने टीचिंग्स दिए थे, है ना। तो कहोगे कि बुद्ध ने 10 कमांडमेंट यानी 10 उपदेश तो नहीं दिए थे। अब भाई वो दिया है तो दिया है। अब यूपीएससी वाले जो है ना, पढ़ के बहुत पंडित हो चुके होते हैं, वो क्या करते हैं ना, जब ऐसे रॉन्ग फैक्ट्स आते हैं ना, वो अपने आप करेक्ट कर लेते हैं। भाई आप कुछ नहीं कर सकते, प्रेसी आपका बनाने की चीज नहीं है, आपको जो आपके बॉस ने दिया है बस उसी को आपको, जितेंद्र अभी पहली बार आपको देखा है मैंने, उसी को आपको चेंज करना है, ठीक है। शाहिल, इट विल स्टार्ट वेरी सून, वेट। तो उन्हीं को आपको चेंज करना है बस, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। यानी कि जो हिस्टोरिकली, मॉरली और साइंटिफिकली रॉन्ग है इंफॉर्मेशन, आप उनको भी कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, मैं 1 मिनट टाइम दे रही हूं, देखो। चलो शुरू करें, ध्यान से देखो। The central idea of the passage is the most important thing in the Presi.
Hence the Précis must be based on it. ध्यान रखना, पूरा Précis अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि 7 नंबर पॉइंट ये कहता है कि जो Précis है ना, वो पैसेज के जो सेंट्रल आइडिया है, यानी कि मुख्य केंद्र, उस पर आधारित होना चाहिए। इसीलिए आपको पैसेज का किस बात पर, पैसेज किस टॉपिक पर आधारित है, ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है। एक